सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे बड़ा, छोटा, आरोही तथा अवरोही क्रम में भी इनका स्थान। पहला नंबर जानेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, कम से ज़्यादा की ओर जाना है। अवरोही क्रम का मतलब है घटते क्रम, यानी ज़्यादा से कम की ओर जाना है। पहला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। सबसे बड़ा भिन्न बताना है। अगर विद्यार्थी आपको टेबल आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बड़ा या छोटा हम पता कर सकते हैं। तो 11×25 क्या हो जाएगा विद्यार्थी? 55 हो जाएगा। 9×8 क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो जिसका बड़ा मान आएगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा, यानी 72 वाला मान सबसे बड़ा है। 55 के मान से 72 का मान बड़ा है, तो 72 का मान वाले भिन्न क्या होगा? 9/11 होगा। तो सबसे बड़ा भिन्न होगा विद्यार्थी 9/11। दूसरा नंबर क्वेश्चन में, यदि विद्यार्थी आपको टेबल नहीं आता है तो इन दोनों को अंतर कर लीजिए। दोनों का अंतर कितना होगा? 3। 3 को इसमें गुना कीजिए तो क्या होगा? 33। इन दोनों का अंतर क्या होगा? 2 होगा। 2 को इसमें गुना कीजिए तो 20 दूना हो जाएगा 40। अब हम लोग पता कर लेते हैं छोटा भिन्न कौन सा होगा। तो छोटा भिन्न 33 वाला होगा। इसका मतलब है इसका जो आंसर होगा विद्यार्थी 11/13 होगा। अगला नंबर, बड़ा भिन्न बताना है। इसका अंतर 4 होगा, इसका भी अंतर 4 है। अगर दोनों में से दोनों का अंतर अगर समान हो तो बड़ा अंश वाला भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो इसका जो आंसर होगा 71/75 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इन दोनों का अंतर कितना का है? 4 का है। इन दोनों का अंतर कितना का है? 2 का है। तो 2 2 गुना कर देंगे तो 4 का अंतर हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना का है? 4 का है। इन दोनों का अंतर कितना का है? 2 का है। तो 2 2 गुना कर देंगे तो 4 का अंतर हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना का है? 5 का है। तो इसको छोड़ देंगे। सबसे छोटी भिन्न बताना है। तो विद्यार्थी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 संख्याओं में सबसे छोटी भिन्न होगा 11 वाला, क्योंकि यहाँ 30 है, यहाँ 19 है, यहाँ 54 है। तो सबसे छोटी भिन्न होगा 11/15। चारों में से सबसे छोटी भिन्न 11/15 होगा। लेकिन ये अभी भी बचा हुआ है तो इन दोनों में छांट लेते हैं। तो इसका अंतर विद्यार्थी 5 है, 5 गुना करेंगे तो 55 हो जाएगा। इसका अंतर क्या होगा विद्यार्थी? 4 है, 4 इसमें गुना करेंगे तो 124 होगा। तो छोटा भिन्न आपका होगा 55 वाला। इसका मतलब आंसर होगा 11/15 सबसे छोटी भिन्न होगा। अगला नंबर विद्यार्थी 5वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से समझेंगे तो पता कर लेते हैं कि इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सा होगा। तो ध्यान देंगे, इसका अंतर कितना का है? 2 का है। इसका अंतर 3 का है। इसका अंतर 2 का है। इसका अंतर 3 का है और इसका अंतर 2 का है। तो विद्यार्थी पूरे सीरीज में 2 और 3 का अंतर है। पूरे सीरीज में 2 और 3 का अंतर है। जिसमें 2 का अंतर है उसमें 3 गुना करेंगे, जिसमें 3 का अंतर है उसमें 2 गुना कर लेंगे। तो इसमें विद्यार्थी 2 का अंतर है तो 3 गुना कर लेंगे, इसमें 3 का अंतर है तो 2 गुना कर लेंगे, इसमें 2 का अंतर है तो 3 गुना कर लेंगे, इसमें 3 का अंतर है तो 2 गुना कर लेंगे, इसमें 2 का अंतर है तो 3 गुना कर लेंगे। अब पता कर लेंगे कि सबसे छोटी भिन्न कौन सा होगा। तो सबसे छोटी भिन्न 5 दूना 10 होगा। इसका मतलब 5/8 सबसे छोटी भिन्न होगा। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 6 विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में अंश सभी का समान है और सबसे बड़ा भिन्न आपको बताना है। तो अंश सभी को समान है तो सबसे छोटा हर से डिवाइड करेंगे विद्यार्थी तो बड़ा भिन्न होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा विद्यार्थी 6/11 होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी, सभी का हर समान है। सभी का हर क्या है? समान है। तो सबसे छोटा वाला मान को अगर डिवाइड करेंगे तो सबसे छोटी मान ज्ञात होगा। इसीलिए इसका में सबसे छोटा भिन्न होगा विद्यार्थी 3/13 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। सभी का अंतर समान है तो सबसे बड़ा वाला अंश सबसे बड़ा होगा। तो इसका आंसर होगा 34/35। सभी का अंतर समान है तो बड़ा वाला अंश सबसे बड़ा होगा, इसीलिए इसका आंसर होगा 34/35। अगला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे सभी विद्यार्थी। 9वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। 9वां नंबर में इन दोनों का अगर अंतर करते हैं तो 4 का अंतर आता है। इन दोनों को अगर अंतर करते हैं तो 7 का अंतर आता है। इन दोनों को अगर अंतर करते हैं विद्यार्थी तो 4 का आता है। और इन दोनों विद्यार्थी इसको सबसे छोटा हम आसानी तरीके से दूसरे नियम से भी बना सकते हैं, क्योंकि टेबल आप लोग को आता है। तो पता कर लेते हैं। 9 तिया कितना होगा? 27। 7 दूनी कितना होगा? 14।
तो आपको ज़्यादा वाला छांटना है, कम वाला को अपनाना है, क्योंकि छोटी भी नाप को पता करना। तो बड़ा वाला को हटाना है, छोटा वाला को अपनाना। 9 तिया 27, 7 दूनी 14, तो छोटा को रखना है, 27 को हटाना। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, 13 दूनी हो जाएगा 26 और 9 चौ 36 होगा, ये बड़ा हो गया, इसको काट देंगे। 11 दूनी 22 और 9 छः का 54, ये भी बड़ा हो गया। 9 दूनी 18, 9 सते 63, ये भी बड़ा हो गया। सबसे छोटा भी होगा विद्यार्थी 2/9। यही मेथड सबसे इजी है, क्योंकि हम लोग को टेबल पढ़ने आता है। टेबल नहीं पढ़ने आता विद्यार्थी तो हम लोग क्या करते, अंतर करके हम लोग कोशिश करते। अगला नंबर क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन में आरोही क्रम में चौथा स्थान आपको बताना, यानी बढ़ते हुए क्रम में चौथा स्थान आपको बताना। तो विद्यार्थी ध्यान देंगे, इसका अंतर कितना है, 3 का है। इसका अंतर कितना है, 5 का है। इसका अंतर कितना है, 5 का है। इसका अंतर कितना है, 8 का है। इसका अंतर कितना है, 5 का। तो विद्यार्थी पूरे सीरीज में 3, 5, 8 का अंतर है। जिसमें 3 का अंतर है विद्यार्थी, उसमें 5 और 8 को गुना कर देंगे। जिसमें 5 का अंतर है उसमें 3 और 8 गुना कर देंगे। इसमें 8 का अंतर है उसमें 3 और 5 गुना कर देंगे। तो ध्यान देंगे, इन दोनों में 3 का अंतर है, तो उसमें 3 को छोड़ करके 5 और 8 गुना करेंगे। तो 8 5 40, इसमें गुना करेंगे तो 40 दूनी क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसमें 5 का अंतर है, तो 5 को छोड़ के 8 तिया 24 गुना करेंगे तो 24 तिया 72 हो जाएगा। इसमें 5 का अंतर है, तो 8 तिया 24 गुना 4 करेंगे तो 24 और 96 हो जाएगा। 5 और 13 में अंतर 8 का है, तो 5 तिया 15 25 हो जाएगा 75। इसमें अंतर विद्यार्थी 5 का है, तो 8 तिया 24 गुना 6 कर देंगे तो 144 हो जाएगा। आरोही क्रम में चौथा स्थान, यानी बढ़ते हुए क्रम में चौथा स्थान बताना है। तो विद्यार्थी बढ़ते हुए क्रम में चौथा स्थान आप आसानी से बता सकते हैं। पहला स्थान होगा 72 का, दूसरा स्थान होगा 75 का, तीसरा स्थान होगा 80 का और चौथा स्थान होगा 96 का। इसीलिए इसका जो फाइनल आंसर होगा विद्यार्थी 4/9 होगा। 4/9 इसका फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन 11 नंबर में ध्यान देंगे। 11 नंबर में इसका अंतर है विद्यार्थी 1 का। इसका अंतर भी विद्यार्थी दोनों संख्या 3 से कटता है, 3 3 9 3 12, तो इसका भी अंतर 1 का ही होगा। इसका भी अंतर 1 का, इसका भी अंतर 1 का, इसका अंतर विद्यार्थी 3 का। यानी पूरे सीरीज में 1 और 3 का अंतर है। जहाँ 1 का अंतर होगा उसमें 3 गुना करेंगे, जहाँ 3 का अंतर होगा उसमें 1 गुना करेंगे। तो 1 का अंतर में 3 गुना कर देंगे, 1 का अंतर में 3 गुना करेंगे, जहाँ 3 का अंतर है वहाँ 1 गुना करेंगे। आरोही क्रम में तीसरा स्थान बताना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में तीसरा स्थान। तो सबसे पहला स्थान विद्यार्थी होगा 9 का, दूसरा स्थान विद्यार्थी होगा 15 का, तीसरा स्थान विद्यार्थी होगा 17 का। तो तीसरा स्थान बताना, इसका मतलब 17/20 इसका फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। इन दोनों का अंतर विद्यार्थी 9 का है, इन दोनों का अंतर विद्यार्थी 5 का है, इन दोनों का अंतर विद्यार्थी 2 का है, इन दोनों का अंतर विद्यार्थी 5 का है, इन दोनों का विद्यार्थी अंतर 1 का। यानी पूरे सीरीज में 9, 5, 2 और 1 का अंतर है। जिसमें 9 का अंतर होगा उसमें 9 को छोड़ करके बाकी संख्या को गुना करेंगे। जिसमें 5 का अंतर है तो 5 को छोड़कर बाकी संख्या को गुना करेंगे। इसी तरीके से हम काम करेंगे। तो ध्यान देंगे, इसमें कितना का अंतर है, 9 का, तो 9 को छोड़ करके बाकी संख्या गुना करेंगे, 5 दूनी 10 गुना कर देंगे तो इसका मान 50 होगा। दूसरा नंबर में 5 का अंतर है, तो 5 को छोड़ करके बाकी संख्या को 9 दूनी 18 गुना करेंगे, 18 गुना 6 कर देंगे तो 18 6 का होता है 108। तीसरा नंबर इन दोनों का अंतर 2 का, 2 को छोड़ के गुना करेंगे, 9 5 45 गुना 7 कर देंगे विद्यार्थी तो 315 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर 5 का है, 5 को छोड़ करके गुना करेंगे, 9 दूनी 18 गुना करेंगे तो 18 गुना 8 144 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर 1 का है, तो 1 को छोड़ करके बाकी संख्या को गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 गुना 9 हो जाएगा 810। आरोही क्रम में चौथा स्थान, यानी बढ़ते हुए क्रम में चौथा स्थान। तो ध्यान देंगे, सबसे छोटा हो जाएगा 50, दूसरा होगा 108, तीसरा होगा 144, चौथा होगा 315। इसीलिए आपका फाइनल आंसर होगा विद्यार्थी 7/9। अगला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। अगला नंबर जो क्वेश्चन होगा वो 13 नंबर है। 13 नंबर में पता कर लेते हैं, इन दोनों का जो अंतर है विद्यार्थी 5 का है, इन दोनों का भी अंतर है 5 का है, इन दोनों का भी अंतर 5 का है, इन दोनों का अंतर 7 का है और इन दोनों का जो अंतर है विद्यार्थी 6 का है। तो हम लोग पता कर लेते हैं, जिसमें 5 का अंतर है
उसमें 5 को छोड़ करके बाकी संख्या गुना करेंगे, यानी 7 छः का 42 गुना 4 कर देंगे, तो 42 गुना 4 होगा 168 हो जाएगा। इसमें अंतर कितना का है, 5 का है, तो 5 को छोड़ करके 7 छः का 42 गुना 2 कर देंगे, तो 42 दूना 84 हो जाएगा। इसमें भी 5 का अंतर है, तो 5 को छोड़ करके 7 छः का 42 गुना 3 कर देंगे, तो 126 हो जाएगा। इन दोनों में अंतर 7 का है, 7 के छोड़ कर गुना करेंगे, यानी 6 पचे 30 गुना 6 करेंगे तो 180 हो जाएगा। इन दोनों में 6 का अंतर है, तो 7 पचे 35 गुना 5 कर देंगे, 175 हो जाएगा। अवरोही क्रम के मतलब होता है विद्यार्थी ज़्यादा से कम की ओर जाना है, ज़्यादा से कम की ओर जाना है, तो दूसरा स्थान में कौन सा अंक होगा, तो 180 पहला में होगा, 175 दूसरा में होगा, इसीलिए आपका फाइनल आंसर होगा विद्यार्थी 5/11। मुझे उम्मीद है सभी विद्यार्थी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।